वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का संवर अधिकार चल रहा है। उसकी समापन की 3 गाथाएं हैं, 190, 91 और 92। इन 3 गाथाओं पर अभी अपने यहाँ चर्चा करेंगे। केशम हेतु भणिदा अज्जबसाणानि सभ्यदरे सिंहं मिच्छन्तम् अन्नानम् अविदेय भावो योगो ये हेतु अभावे नियमान जायदि नान्यस्य आश्रवे निरोधो आश्रव भावेन बिना जायदि कम्मस्य विनीरोहो कम्मस्याभावेन नो कम्मानं विजायदि निरोहो नो कम्म निरोहेण संसार निरोहिणम होति। चौथे हिंदुस्तान से लेकर मोक्ष तक की क्या प्रक्रिया होती है वो सारी इन गाथाओं में बता दी गई है। इनकी क्या विशेषताएं हैं इनकी अपन चर्चा करेंगे। इनका ये दफा हिंदी में पद्यानुवाद करते हैं। बोलो भैया। भाव एवं योग ही इनके बिना आश्रमों का रोध सम्यक ज्ञानी के आश्रमों के रोध से ही कर्म का विरोध है। कर्म के अवरोध से तो कर्म का अवरोध हो, नो कर्म के अवरोध से संसार का अवरोध हो। बंध के कारण एकमात्र अध्यवसान भाव ही है। ये अभी तक का जो हमने 3 गाथाएं पढ़ी 189 तक, उनका ये निष्कर्ष है कि बंध का कारण ना तो परद्रव्य है, ना कर्मों का उदय है, ना भगवान आत्मा है। लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो अध्यवसान भाव हैं वे बंध के कारण हैं। अब प्रश्न होता है कि अध्यवसान भाव क्या है? तो नीचे की पंक्ति में लिखा है कि वो अध्यवसान मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग, ये 4 बंध के कारण हैं। आप लोग सब स्वाध्यायी हैं, अधिकांश लोग। मैं एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि गया कि नहीं गया मुझे पता नहीं। तत्वा सूत्र पढ़ा ही होगा, उसमें बंध के कारण 5 बताए थे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। फिर कुंद आचार्य ने बताए तो 4 बताए, एक छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? प्रमाद। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। ये बात ख्याल में है? अब क्या हुआ देखो जरा। अब इसमें एक नया जोड़ दिया और उनमें से 2 छोड़ दिए। स्वाध्याय करने वालों से मैं जानना चाहता हूं कि उनका ध्यान इस तरफ गया कि नहीं गया। देखा ना, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग, ये 4 लिए। ऐसा क्यों किया? देखो, वो प्रमाद है वो कसाय में शामिल कर लिया वहां, और यहां प्रमाद और कसाय को अविरति में शामिल कर दिया। और एक अज्ञान नया खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मुक्ति के कारण हैं
तो संसार के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होना चाहिए, और उनमें मिथ्या ज्ञान छूट गया था, है ना। इसे यहाँ शामिल करना था, और क्योंकि वे चार ही गिनाना थे, पहले से 4 की संख्या नक्की थी, इसलिए उन्होंने उसमें आवृत्ति में शामिल करके और अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान को अलग से गिनाया है। ये तो ध्यान नहीं जाता है हमारा, इसलिए मैंने स्पेशल कहकर ध्यान दिलाया है, तो जिससे कि आपके ध्यान में वो बात आ जाए। और ये 4 प्रकार के अध्यवसान भाव हैं, ये इस बंध के कारण हैं। अब इस गाथाओं में कह रहे, इनके बिना है आश्रमों का रोध सम्यक ज्ञानी के। सम्यक ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि जीव के ये चारों अध्यवसान भाव नहीं होते, इसलिए उनके बंध नहीं होता। इनके बिना है आश्रमों का रोध, आश्रम रुक गए सम्यक ज्ञानी के, और आश्रमों के रोध से, आश्रमों के रुक जाने से कर्म का भी रुक गए आना, और कर्मों के रुक जाने से नो कर्म माने शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, ये सब रुक गए, और नो कर्म के रुक जाने से संसार ही रुक गया। हो गया ना। वहां 4थे गुणस्थान से के मोक्ष तक का पूरी बात इस संवर अधिकार की समापन की गाथाओं में उन्होंने कह दिया। इनके बिना है आश्रमों का रोध सम्यक ज्ञानी के, और आश्रमों के रोध से ही कर्म का भी रोध है। कर्म के अवरोध से नो कर्म का अवरोध है, और नो कर्म के अवरोध से संसार का अवरोध है। अब इसका आत्मख्याति टीका में जो अर्थ किया है, बस बिल्कुल हूबहू दोहरा दिया है, लेकिन एक बात नई डाल दी है। इनने संसार के अवरोध की बात की, और उन्होंने संसार कैसे होता है ये बात भी कह दी कि अध्यवसान भावों से बंद होता है, और कर्म के बंद होने से राग द्वेष होता है, नो कर्म आते हैं, और इस तरह ये सारा संसार बढ़ जाता है, और यदि उल्टी प्रक्रिया चले तो मोक्ष हो जाता है। बस इतना अमृतचंद की टीका में इतना ही अंतर है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अधिकार अपना यहाँ पूरा हो जाए, इसलिए इसमें ज्यादा कहने को कुछ है नहीं। इतना जो अंतर है मैंने आपको बतला दिया मूल गाथाओं में और टीका में। अब समझने की विशेष बात यह है कि ये जो भाव अध्यवसान भाव का मतलब समझे ना, ये बंध अधिकार आएगा आगे, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, कार्यमान जबर्ग नासो जग में ना बंधे जीव, बंधे ना कदापि मने बच्चे काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव, बंधे नाही पंच इंद्रियन के भोग सो, कर्म सो आबंधे सिद्ध योग सो आबंधे जिन, हिंसा सो आबंधे साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, और बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। वहां रागादि को अशुद्ध उपयोग कहा, और यहाँ अध्यवसान भाव कहा। बात इतनी ही है। हम लोग क्या मानते हैं कि हमने कर्मों ने हमें जकड़ रखा है, तो हम सारा प्रयत्न कर्मों की जकड़न को तोड़ने में लगाते हैं। कर्म हमें दिखाई तो देते नहीं। अब जो शत्रु हमें दिखाई नहीं देगा, उस पर आप वार करोगे तो न मालूम किसको लगेगा। ऐसी भीड़ में पत्थर फेंक दो तो शत्रु को लगेगा। तो कर्म हमें दिखाई तो देते नहीं। आचार्य कह रहे कर्मों से भगवान आत्मा बंधा ही नहीं है। कि कैसे माने? तो वो कहते हैं कर्म सो अबंध सिद्ध। सिद्ध भगवान जहां सिद्धशिला में रहते हैं ना, वहां कारमान वैरणाएं ठसाठस भरी पड़ी हैं।
उनके शरीर का जो उनका जो आकार है ना, वो आकार के जहाँ प्रदेश हैं उन्हीं प्रदेशों में अनंत कारवाण घटनाएं भरी पड़ी हैं। यदि कर्म से बनता होता तो सिद्ध भगवान बन जाते। फिर लिखा योग कर्म है, फिर कहते मन वचन काय की चंचलता से जीव बनता है। आप जानते हैं अरहंत भगवान का मन वचन काय जो चंचल होते हैं ना, काय योग, वो हमारे तुमसे ज्यादा अनंत गुणा ज्यादा होता है। योग अरहंत भगवान की, और उन्हें बंध नहीं होता। यदि योग से बंधते होते तो हम अरहंत भगवान बन जाते। कि फिर चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव, क्या कह रहे? अभी तो हम यही मानते हैं अहिंसा धर्म है, किसी जीव को मत मारो, किसी जीव को मत मारो। क्यों? गुजरात में तो जीव दया बहुत चलती है ना। कैसी गजब बात है, कभी सुनी नहीं होगी कि उससे भी जीव नहीं बनता है। क्या कोई उदाहरण है कि हाँ कि हिंसा सो अबंध साधु, एक मुनिराज हैं, वो 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं कि कोई जीव उनके पैर के नीचे आके मर न जाए, है ना, शास्त्र की आज्ञा है। अब जीव इतने सूक्ष्म भी तो होते हैं कि जो 4 हाथ दूर से दिखाई नहीं दे, होते हैं छोटे छोटे। अब क्या करें वे? उनके घुटनों में तो आंखें हैं नहीं कि वे और नीचे से देख लें। अब चलेंगे तो खड़े होके ही चलेंगे ना, तो अब इतनी ऊंचाई तो है ही है शरीर की, तो वो इससे ज्यादा तो देख नहीं सकते। तो वे जीव उनके पैर के नीचे आकर के मर रहे। स्नान वृत है, नहाते नहीं है, पसीना आ रहा है, उस पसीना में जो जीव आगे बैठते हैं वे खूब देख के जमीन शोध के मलमूत्र छोड़ते हैं, फिर भी ऐसे तो बहुत जीव तो दिखाई नहीं देते हैं, वे मर जाते हैं, है ना। तो इतने मरने पर भी उन्हें बंध नहीं होता। यदि जीवों के मरने से बंध होता तो उन्हें होना चाहिए था। और तुम बिल्कुल बैठे रहो, हिलो ही डुलो नहीं, तो एक भी जीव तुम्हारे निमित्त से नहीं मरे तो उन्हें बंध होता है। ऐसा हुआ है कोई जीव? एक भी जीव उसके निमित्त से नहीं मरे। ये है ना सब वैक्रियक देव, अप्रतिघात वाले होते हैं ना। क्यों? हेमचंद जी, ये भूत प्रेत व्यंतर हैं, देवगति के देव में मिथ्या दृष्टि, तो उनके निमित्त से एक जीव नहीं मरता, क्योंकि उनका शरीर ही ऐसा होता कि दूसरे को घात नहीं करता। बोलो, लेकिन उन्हें बंद धड़ाधड़ हो रहा है। तो चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव, और बंधे नाही पंच इंद्रियन के भोग। ये बहुत खतरनाक बात है। 5 इंद्रियों के भोगों से भी जीवों को बंध नहीं होता। ये समय सार में लिखा है, मूल गाथाओं में लिखा है, कलशों में लिखा है। ये तो मैं उनका पद्यानुवाद बनारसी दास का किया हुआ सुना रहा हूं। ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि भरत चक्रवर्ती जैसे लोग हैं जो 1000 पत्नियों के पति हैं और जिनके निरंतर भोग है, लेकिन उनके भी मिथ्यात्व आदि अनंतानुबंधी कसाय वगैरह 41 प्रकृतियां जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, वे नहीं बंधती। कि बाकी जो बंधती हैं वो ना के बराबर हैं इनके सामने। और एक आदमी बिल्कुल द्रव्यलिंगी मुनि और नौवें गृह तक जाने वाला, उसकी तरफ देखता नहीं है आंख उठाकर किसी की तरफ, समझे ना। ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग है, और उसके एक सभी कर्म बनते हैं। क्या? तो इसमें से ना देखो, कारमान वर्ग नासो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्च काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे नाही पंच इंद्रियन के भोग सो। अब 4 के 4 उदाहरण। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो।
और इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव। तो कहाँ से बनता है कि बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। ये रागादि अशुद्ध उपयोग हैं, उनसे जीव बनता है। और इन्हें क्या कहा यहाँ पर? चार भाव: मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग। इसमें एक थोड़ा प्रश्न खड़ा होता है, जिनने गंभीरता से अध्ययन किया होगा उन्हें खड़ा होगा, साधारण लोगों को तो कुछ खबर ही नहीं है, तो काय का प्रश्न खड़ा होना है कि आप कहते हैं कि उनके चार नहीं है, तो मिथ्यात्व नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई। और अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये भी समझ में आ गई। लेकिन अविरत नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि की अविरत नहीं है, अविरति तो है ना, क्यों मधु भाई? और योग तो है, कंपन भी है। तो आप कहते कि ज्ञानी के अध्यवसान नहीं है, तो ये नहीं है वाली बात कहां से लाए? ये प्रश्न किसको खड़ा होगा? बोलो, किसको खड़ा हो गया था? राजेश भाई हुआ था कुछ? पता ही नहीं था क्या क्या शास्त्र में ये चार चीजें बताई ना, तो बे अविरति और योग तो उनके है। और यहां कह रहे कि सम्यक दृष्टि जीव के ये चारों नहीं है, इसलिए उन्हें कर्म का बंध नहीं होता। कर्म का बंध नहीं होता तो नो कर्म का बंध नहीं होता, नो कर्म का बंध नहीं होता तो संसार का बंध नहीं रहता, संसार खत्म हो जाता है। तो जब मूल फंडामेंटल में ही गड़बड़ है, तो उससे जो तुमने निष्कर्ष निकाला वो कैसे सही हो सकता है? इसके लिए मैं गुरुदेव को लाया हूं आपके पास। मेरी नहीं मानोगे आप, मैं जानता, है ना? गुरुदेव को लाया हूं। यहां एक प्रश्न संभव है कि यहां बार बार कहा जा रहा है कि ज्ञानियों के मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और योग का अभाव है, किंतु यह बात चतुर्गुणस्थान प्रति ज्ञानियों पर किस प्रकार घटित होगी, क्योंकि उनके अविरति और योग विद्यमान है? यही प्रश्न है ना। इस प्रश्न का समाधान स्वामी जी इस प्रकार करते हैं, गुरुदेव का मैं पेश कर रहा हूं। देखो, आप जानते हैं मैंने इसमें क्या किया है? ये समाचार लिखने में क्या किया है? ये किया है कि सारा जो दिगंबर समाज है, श्वेतांबर समाज है, उनको स्वीकार हो। तो कैसे हो? तो जिनकी आचार्य कुंद कुंद में भक्ति है, अमृतचंद्र में भक्ति है, जयसेन में भक्ति है, बनारसी दास में भक्ति है, तो उन्हें तो उनके लिए समझ लो बे सारे उदाहरण दिए। यद्यपि हमारी भी भक्ति कुंद कुंद अमृतचंद्र में कम नहीं है, फिर भी जब तक गुरुदेव नहीं कहें तब तक हमारा सिर माथा हिलता नहीं है। और हिलता है तो ऐसा ऐसा हिलता, ऐसा ऐसा नहीं हिलता, है ना। इसलिए मैंने हर गाथा में कुछ गुरुदेव श्री का भी कोटेशन दिया है, और वो तो बहुत है। गुरुदेव ने एक एक गाथा में 20-20 पेज लिखे, और मैं तो आधा एक पेज ही 2 पेज ही दिए हैं। उनके छांटने में पसीना छूटता है, उनमें से कौन देवे कौन नहीं देवे। तो मुमुक्षुओं को स्वीकार हो, इसके लिए वे सारे गुरुदेव के कोटेशन इसमें मैंने हर गाथा में दिए हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि गुरुदेव ने कहा वो हमें मानना ही नहीं, ऐसे है ना, कि जो हिंदू को कहना है मुसलमान को नहीं मानना। हिंदू यदि ऐसा मुंह धोता है तो मुसलमान ऐसा धोए, हिंदू यदि ऐसे हाथ धोता है तो मुसलमान ऐसे धोए, हिंदू यदि ऐसी दाढ़ी रखता है तो मुसलमान ऐसी रखता है तो हिंदू ऐसी रखेगा। ऐसे भी लोग भी है ना कि गुरुदेव ने कहा वो हमें नहीं मानना, तो उनसे कहते देखो भैया जयसेन ने कहा इसको तो मानना, अमृतचंद्र ने कहा इसको तो मानना, जयचंद छावड़ा ने कहा इसको तो मानना, बनारसी दास ने कहा इसको तो मानना, पांडे राजमल जी ने कहा इसको तो मानना। उनके लिए उनका भी कोट दिया। अब कोई रास्ता नहीं है, क्यों? उनके कोटेशन देकर जो मैंने बात इनमें लिखी है,
वही बातें जब मेरी समझ में आ गई तो वे सब बातें मैं अपनी तरफ से भी लिख सकता था, क्यों अंशुल भाई? और फिर पूरा मेरा कहलाता, अब तो जीवन में कहलाया तो मजा आ जाता ना। है? लेकिन मैं वो आ तो जाता मजा, लेकिन ये लोग मानते नहीं। अरे भाई, ये बीमारी अकेले हमें नहीं है, गुरुदेव को भी थी। गुरुदेव भी कहते थे ना, देखो देखो लिखा है, देखो देखो जैसे ने लिखा, हमें तो उनको निकाल निकाल के बताते थे ना। अरे उनको नहीं, कुंद कुंद को भी थी, उन्हें भी तकलीफ थी, इसलिए उन्हें बार बार लिखना पड़ा। जने ही निर्दिठम, ये दिनेन्द्र भगवान ने कहा है, भनजा खलु सभ्य दर्शी हिम, जिनने सारी दुनिया देखी है ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने ये बात कही है। उनने भी कही ना, अकेले केवली भगवान हैं कि उन्हें इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम कहेंगे किसी दूसरे। वे तो खुद अपनी बात, उनने तो सब देखा है ना, लोकालोक को हाथ में रखे आने जमान, इसलिए वो कह सकते हैं। और बाकी के किसी कुंद कुंद से लेके हम तक किसी ने नहीं देखा, सब आगम के आधार पर कहते हैं। ख्याल में आई ना, कल आई थी अपनी बात, आगम का सेवन, आगम को पढ़ो और युक्ति का अवलंबन। पहले देशनालब्धि से बात शुरू होती है, कल बहुत आगे विस्तार से बात। तो इसलिए सब चीज कि वो कहते कैसे नहीं है, तो गुरुदेव तो जवाब देते हैं। चौथे गुणस्थान में जब सम्यक दर्शन आत्मानुभव प्रकट होता है, तब अनंत गुणों की आंशिक निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। तो अनंत गुणों की हो गई तो एक गुण की भी हो गई, और चारित्र गुण की भी हो गई ना सिद्ध। आंशिक रूप से अवृत बना भी टल जाता है, भले ही वहां का नाम अवृत रखा, लेकिन अवृत बना आंशिक रूप से टल गया। निष्क्रियत्व गुण का भी आंशिक निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है, अर्थात इसलिए वो योग आ गया। आंशिक रूप से आत्मा में अकंप भाव प्रकट हो जाता है। सर्वथा योग का अभाव तो 14वें गुणस्थान में प्रकट होता है, परंतु चौथे गुणस्थान में अंश रूप से योग का अभाव हो जाता है। इसलिए हमने चारों का अभाव कहा, चारों का कहा कि ये कुछ कायम भी तो रहते हैं ना, कि बे नहीं के बराबर हैं, ऐसे हैं। 1 लाख का हमारा कर्जा हो, 99,999 रुपया चुका दें, और 1 रुपया बाकी रहे, तो अपन कह सकते हैं कर्जा चुक गया। तो वास्तव में जो रुका है उसके सामने जो है वो 1 लाख में 1 रुपये के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वो तो अनंतमा भाग है। जो रुका है वो तो अनंत गुणा रुका है। इस दृष्टि से पूरा कोटेशन दिया है मैंने। फिर उनने गुरुदेव ने श्रीमद मद्राज चंद्र का कोटेशन दिया इसके बीच में, तो वो भी आ गया। इसे पढ़ लेना, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, आप पढ़ लेना। मैं ये कहना चाहता हूं, पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया। वो ये कहते हैं, देखो कर्म के, इससे कर्म रुकेगा, कर्म से नो कर्म रुकेगा। ये नो कर्म क्या है? देखो एक बात समझ लो कि आत्मा में उत्पन्न जो ज्ञानावरण दर्शना आवरण आदि 8 कर्म है ना, इन्हें तो कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म कहते हैं। और जिन भावों से द्रव्य कर्म बनते हैं उन्हें भाव कर्म कहते हैं। और इनके उदय में जो संयोग मिलते हैं उन्हें नो कर्म कहते हैं। तो नो कर्म में शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, ये सब नो कर्म, इन सब का नाम नो कर्म है, सरल भाषा में है। अभी एक थोड़ी सी बात भाई साहब मैं जरा इस सूक्ष्म बालों को बता दूं ना, 2 मिनट आप शांति से सुन रुकना। कि इसमें का भाव कम्मंतु भाव कर्म लिखा बाद में, तो भाव कर्म भी 2 प्रकार का होता है। जयसेन की टीका में है, अमृतचंद की टीका में नहीं है। मोटा नहीं ध्यान तो होगा ना। भाव कर्म भी 2 प्रकार का, कौन कौन सा? देखो मैंने इसमें कोटेशन दिया है। उग्गल पिंडो दब्बम कोहादि भावेदा बंतु, उग्गल पिंडो दब्बम तत्सत्ति भावकम मंतु। भाव कर्म की 2 परिभाषाएं शास्त्रों में से निकाल के रखी हैं।
अरे हमने तो पूरी मेहनत कर करके 50 शास्त्रों में खोज खोज के और निकाल निकाल करके रखी हैं, और आपको तो बड़ा मतलब तैयार माल मसाला एकदम तैयार मिल रहा है। इतनी मेहनत करके लिखा और आपको मुफ्त में मिल रहा है। ऐसा मत समझना कि इसलिए आपको कम कीमत लगी तो कम फायदा नहीं होगा। जो बात समझ में आ जाएगी तो दोनों को एक सा ही फायदा मिलेगा। वो तो कल परसों में समझा चुका इस बात को। क्या अर्थ है इसका कि जीवगत जो भाव हैं मोहरागदेश के परिणाम, उनको भी भाव कर्म कहते हैं। और पुद्गल कर्म में जो उदय आवे तो उससे वे होवे, तो उस जो शक्ति रूप से उसे भी भाव कर्म कहते हैं। वो द्रव्य तो था ही, लेकिन उसकी उसमें जो शक्ति है उसे भाव कर्म कहते हैं। देखो लगा, पुग्गल पंडो दब्बम वो तत्सत्ती भाव कम्मंतु। तत्सत्ती पुद्गल की शक्ति है, ये जीव की बात नहीं है। जीव की वाली तो ऊपर पुग्गल पंडो दब्बम और कोहादी भाव दब्बंतु, ये दो तरह की बात है। बारीक नहीं समझो भाई साहब तो चलेगा आपको काम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझो तो आपको चलेगा। यहाँ तो ये कह रहे हैं, अब जरा हम थोड़ा समझ लें कि हमारे जो कहते हैं ना कर्म बंधे हैं, कर्म बंधे हैं, तो इन कर्म के बंधने की थोड़ी पोजीशन तो समझ लें। क्या है कि इन हमें हमारे 8 कर्म बंधे ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण ऐसे आदि। तो इनमें 4 हैं घातिया कर्म और 4 हैं अघातिया कर्म। अघातिया माने जो अरहंत भगवान के भी मौजूद हैं और वे अनंत सुखी हो गए, यानी उनने आपका अनंत सुख नहीं छीना। नक्की कर लेना एक एक का। क्या उनने आपको कोई दिक्कत पैदा नहीं करी, आत्मा के स्वभाव में कोई दखल नहीं दी है, क्योंकि अनंत भगवान के भी चारों ही मौजूद हैं और उनके नाश करने का प्रयत्न तो अरहंत भगवान भी नहीं करते। कर तो तुम भी नहीं सकते हो, सवाल ये नहीं है, लेकिन वे नहीं करते ना। और मन वचन काय की चंचलता के रोकने का भी प्रयास नहीं करते, नहीं करते। वे अपने आप समय पर खत्म हो जाएंगे। क्या करना है हमको? और हमारा धर्म कहां से शुरू होता है? बस योग को रोको, शरीर से ऐसा नहीं करे, ऐसा करो, पेट की हड्डी सीधी रखो, यहां से धर्म शुरू होता है। जिसको अरहंत भगवान नहीं करते वो हम वहां से शुरू करते हैं। कर्म कैसा है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कसाय जाती है, फिर योग निरोध होता है। ये क्रम है। हम कहां से शुरू करते हैं? पहले योग को ठीक कर लो। शरीर को सीधा रखने को हम योग को ठीक करना कहते हैं। अरे भैया ये तेरा योग नहीं है। ये जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है उसका नाम योग है, और वो तेरे से ज्यादा अरहंत भगवान के होता है। और वे कोशिश नहीं करते उस योग को रोकने की। और तुम योगा योगा अपने थोड़ा हम योगा करते हैं, सुबह से योगा करते हैं, स्वाध्याय छोड़ के योगा करते हैं। काय के लिए? डायबिटीज ही रहता है तो शरीर आत्मा का छोड़ के शरीर के पीछे पड़ गया ना। मैं आपसे कहता हूं तुम स्वाध्याय करो, उससे ज्यादा लाभ हो जाएगा तुम्हारे शरीर को, क्योंकि ये टेंशन से सारी बीमारियां होती हैं। ये जो सारी परिस्थितियां बनती है ना मोटाने की, अपने समाज में भी, तत्व ज्ञान में भी, इसमें भी, परिवार में भी। तो मैं तो ये पढ़ता हूं, रोजीना लिखता हूं, रोजीना पढ़ता हूं, तो मेरे तो उसे सब साफ हो जाता है। मुझे आज तक नींद की गोली खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेटूं तो 2 मिनट में तो सो जाता। ख्याल में है ना? विकल्प क्यों? ये अपन जिनवाणी पढ़ते पढ़ते सोते तो कैसे आए, कहां से जाएंगे? तो जिस योग को अरहंत भगवान भी कुछ नहीं करते, और वो अघातिया कर्मों के उदय से मिलता है। ये 9 कर्म कहलाते ना सब। ये शरीर तो 9 कर्म है ना, ये अघातिया कर्म के उदय का फल है। और इनसे हमारा कुछ भी इनने बिगाड़ा नहीं है, इनसे कुछ नहीं बिगड़ता है। देखो जरा विचार करना, जिस शुभ राग को तुम धर्म मान के बैठे हो,
वो शुभ राग का अंश रहे तो केवल ज्ञान नहीं होता है। और जिस मन वचन काया की चंचलता को तुम शत्रु मान के बैठे हो, फिर सबसे ज्यादा कंपन होता रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है, आनंद सुख हो जाता है। बोलो, जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, जिससे हमारा कुछ बिगाड़ सुधार ही नहीं है, हम उसमें प्रश्न करने में लगे। फिर क्या कहते हैं, भैया कसाय छोड़ो, कोई बातें करने से क्या होता है। अब यहां चौथे नंबर पे था कसाय, और वहां से ऊपर से योग 5वें में था, फिर कसाय छोड़ने की बात करते हैं। आचार्य कहते हैं मिथ्या तो छूटे बिना कसाय छूटती ही नहीं। क्यों? कसाय तो कितनी करते हो, कसाय तो छोड़ते नहीं हो। फिर कसाय से देखो भैया, आलस नहीं करना, प्रमाद छोड़ो, फिर उल्टे आए ना। और सुबह जल्दी उठ जाना, फिर ऐसे करते रहना, उसको घूमने निकल जाना, टांगे के घोड़े जैसा दौड़ना, काय के लिए? शरीर के स्वास्थ्य के लिए, है ना। उसको कहता है प्रमाद नहीं है, ये महाप्रमाद है भाई साहब। जो बिल्कुल हिलते नहीं, अपने उपयोग में लगे रहते हैं, उनने प्रमाद छोड़ा है। और जो दौड़ धूप करने वाले प्रमादी हैं, फिर कहता है अरे कभी वृत्त तो लेते नहीं हो, चाहे तो पालते नहीं हो, कोई आत्मा की बात नहीं करते हो। फिर वृत्त की बात, फिर मिथ्यात्व की, अब वो तो जब जाना होगा जाएगा, रहेगा तो रहेगा, अपने बाप का क्या बिगड़ता है। अरे जिससे सब कुछ बिगड़ रहा उसकी बात ही नहीं है। जैसे मैंने कल कहा था ना कि ये करना, व्यायाम करना कि नहीं करना, फिर ऐसा करना कि नहीं करना, फिर योगा करना कि नहीं करना है, फिर दान देना कि नहीं देना, फिर तीर्थ यात्रा करना कि नहीं करना। मैं कहता हूं भैया पहले ये तो निर्णय करो कि तुम इनमें से कुछ कर सकते हो। यदि ये निर्णय हो गया कि हम कर ही नहीं सकते हैं तो फिर करना कि नहीं करने का सवाल ही खड़ा नहीं होगा। यदि ये निर्णय होगा कि करना है, कर सकते हैं, तो फिर करना कि नहीं करने का सवाल खड़ा होगा, है ना। बस स्थिति ऐसी। अरे ये शरीर का जो प्रणमन होना होगा वो होगा, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जाना होगा वो जाएगा। ये द्रव्य का एक एक परमाणु का, जैसे अपन कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो अपने जैन शास्त्रों में तो क्या कहता है, हर गे पर लिखा है जानने वाले का नाम। तेरी ज्ञान की पर्याय में कौन सा गे बनेगा ये भी नक्की है क्या नहीं? अरे कहां तू क्या क्या है, तू तो पुण्य पाप करके अच्छे बुरे भाव करके बांध ले। जो भी संयोगों का परिणमन होना है वो तो अपने आप होगा। जिसमें अपना रंच मात्र भी नहीं चलता उसमें करने की बात करता है, और जिसमें सब कुछ चलता है उसकी बात नहीं करते। ये तो कहते हैं कि तू वो अध्यवसान, अध्यवसान माने ऐसा मानना कि मैं करता हूं, मैं देता हूं, मैं लेता हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये अध्यवसान है, असली मिथ्यात्व। इसके साथ में कसाय को भी अध्यवसान कहा, अज्ञान का। ये तो अज्ञान ही है, मिथ्या अज्ञान और मिथ्यात्व तो एक ही चीज है मोटे तौर पर। श्रद्धा गुण की तरफ से देखो तो उसे मिथ्यात्व कहते हैं, ज्ञान गुण की तरफ से देखो तो उसे अज्ञान कहते हैं। क्रिया की तरफ से देखो, चारित्र की तरफ से तो उसे अवृत्ति कहते हैं। और काय मन वचन काय की चंचलता, प्रदेशों आत्मा के प्रदेशों में कंपन की तरफ से देखो तो योग कहते हैं। तो मूल तो दो ही रह गए ना, कौन? मिथ्यात्व और अज्ञान। ये बंध के कारण है, ये अंध के कारण है। एक बहुत बढ़िया कलश आता है समय साल में, मैं अर्थ बताता हूं, फिर मुझे कलश भी याद आ जाएगा तो कलश ही बताऊंगा। वो उसमें ये लिखा है कि ये आत्मा पर का करता नहीं है, ये तो मात्र विकल्प का करता है। देखो अब याद आ गया, विकल्प कहा परम करता, विकल्प कर्म केवलम। क्या कहते हैं कि विकल्प जो करे ऐसा आत्मा है कर्ता,
और उसका कर्म कौन है? जो विकल्प हुआ वो। कहते मियाँ की दौड़ कहां तक? क्या मस्जिद तक। क्या आत्मा की दौड़ कहां तक? बस विकल्प तक। तू तो अच्छे बुरे भाव कर सकता है, ख्याल में है ना? जो वो क्रिया तेरे हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। विकल्प का परम कर्ता और विकल्प कर्म केवलम, उसका कर्म मात्र विकल्प है। कल परसों उसने कहा था, अनिल था ना, उसने थोड़ी चर्चा की थी इसकी, मैं सुन रहा था घर से। क्या कहते सुनो, कि तूने किसी को मारने का भाव किया तो तू भाव ही कर सकता है, उसे मार नहीं सकता। मैं बंदूक हाथ में ली और गोली चला दी और वो मर गया। अब तो कर सकता हूं ना। कि तूने बेटा विकल्प के अलावा कुछ नहीं किया, तूने बंदूक नहीं चलाई, तेरी बंदूक चलने से वो नहीं मरा, उसके आयु कर्म के क्षय से वो मरा है और उसको इसी टाइम पे मरना था। क्या कह रहे तुम? मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा। तेरा वो विकल्प पूर्णतः निरर्थक है। वो बोल रहा था अकिंचित कर है, ऐसा बोल रहा था ना शब्द, अकिंचित कर। अब शास्त्रीय शब्द है, मैं कहता हूं बेकार है, उससे कुछ होता नहीं। अकिंचित कर माने क्या? किंचित कर माने थोड़ा बहुत करना, और अकिंचित कर माने थोड़ा बहुत भी नहीं करना। यानी वो परद्रव्य में तेरा कुछ भी नहीं हुआ, तेरी तिजोरी से निकल के पैसा गया, ये तेरे विकल्प के कारण नहीं हुआ, तेरे कारण तो हुआ ही नहीं। क्यों? वो विकल्प पूरी तरह निरर्थक है वो काम होने में, और तुम व्यर्थ में विकल्प करके पुण्य पाप बांध रहा है। अच्छे विकल्प करेगा तो पुण्य बन जाएगा, और बुरे विकल्प करेगा तो पाप बन जाएगा। तो बहुत अच्छा रास्ता बताया आपने। अपन तो अकेले विकल्प करो, देने का दो मत, तो पुण्य बांध लो मुफ्त का, और माल भी अपने पास, पैसा भी नहीं जाए और पुण्य भी बांधा। अरे नहीं, बेईमान, तुझे धर्म में भी बेईमानी करना है। जिंदगी भर दुकान में बैठ के बेईमानी करता है ना, तो यहाँ भी वही सोचता है। वो कहते भाई साहब, वो तेरे कारण ना जाता ही नहीं, तेरे विकल्प से उसका कोई संबंध ही नहीं। वो मर जाए, तूने विकल्प बचाने का किया हो, तूने विकल्प मारने के किया हो, वो बच जाए। ऐसा हो सकता है। एक अंधा था और एक था लंगड़ा, समझ नहीं ना, कुंवर निकली थी, कुंवर बीच में ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होकर निकलता था। तो दोनों ने नक्की किया कि अपन दोनों मिलके भीख मांगे तो अच्छी दुकान चलेगी। वो कुंवर चल नहीं पाता था, तो अंधे के कंधों पे वो कुंवर बैठ गया, और वो भीख मांगे, अंधे को रास्ता बताता जा। क्या? तो अच्छी इनकम होने लग गई। इनकम अच्छी हो गई, लखपति करोड़पति हो गया। तो उनने वो एक के मन में पाप आया कि अकल तो मेरी काम करती है, आदमियों को देखता तो मैं हूं, पहचानता तो मैं हूं, मांगता तो मैं हूं, ये तो बोझा ढोता है। 20 रुपया रोज पे कोई भी मिल जाएगा। इसका हिस्सा आधा नहीं, ये तो 20 रुपया रोज का मजदूर है, 100 रुपया रोज का हो, लेकिन ये मानेगा नहीं, ये आधा हिस्सा मांगेगा। इसलिए इसका काम तमाम कर देना चाहिए। उसने ही सोचा, समझ ना, तो सोचा तो बाजार से जहर लाया, जहर ला करके खीर बनाई और खीर में जहर डाल दिया, और फिर कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं जरा जाता हूं, और मैं देर हो जाए तो बेटा तू खीर खा लेना। और अंधे को एक चम्मच पकड़ा दिया कि खीर को ऐसा ऐसा करते रहना जैसे जलेगी नहीं, वो लग जाती, चेंट जाती ना तपेली में। तो बेचारा ऐसा ऐसा करता था, अंधा आदमी था। तो उसकी भाप निकली, वो भाप आंखों में गई, तो जो जाला था ना, वो जाला धीरे धीरे गल गया, तो उसे दिखने लग गया। उसने तो मारने का इंतजाम किया था और वो अंधापन में गया। तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसने खीर को लेके कुत्ते को डाली तो कुत्ता मर गया। अरे बहुत बदमाश है, मेरे को मारना चाहता था। इतना गुस्सा आया तो वो वहां जाके पीठ किए बैठा था
कि इस इंतजार में कि ये खाए और मरे। तो उसके बाद पीठ में जाके बहुत जोर से लात की ठोकर मारी, तो उसकी पीठ दोनों ने बुरा करना चाहा और उनका काल अच्छा होने का था, तो दोनों अच्छे हो गए। अच्छा करने जाए कभी मर जाए, हो जाता कि नहीं हो जाता। तो उस विकल्प के कारण उसमें कुछ नहीं होता। उन दोनों को विकल्प मारने का था, लेकिन दोनों ठीक हो गए। विकल्प निरर्थक हैं, कारण जैसा हम चाहते हैं वैसा काम होने में विकल्प निरर्थक हैं, और विकल्प सार्थक भी हैं। ये सार्थक कैसे है कि उन विकल्पों के कारण तुझे कर्म का बंध अवश्य होगा। समझे? जो काम तू नहीं चाहता है वो तो गारंटी से होगा, और जो तू चाहता है वो नहीं होगा। बस ऐसी हालत है तेरे विकल्प की। हम जो सोचते हैं ना द्वारिया जी, हम जो सोचते हैं उसका उल्टा होता है। तो विकल्प के कारण हमें कर्म बंध तो होता है, और विकल्प के अनुसार जगत में काम नहीं होता। अब गुरुदेव होते और वे इस कलश पे व्याख्यान कर रहे होते तो कैसा कर रहे होते मैं बताऊं आपको। तो मेरी तरफ से मत मानना, उनकी तरफ से मानना, क्यों मैं करूंगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारा जगत की हालत क्या है? मैं किया, ये अभिमान है ना। तो सकट का भार ज्यों स्वान ताने। आज तक हमने परद्रव्य में कुछ भी नहीं किया है? और ये कहता मैंने किया, और ऐसा कहने वाले कि आपने बहुत किया, बहुत अच्छा किया, अरे इतना बढ़िया बना दिया, देखने में दंग रह गए, हमने तो ऐसा देखा नहीं है। क्यों? ये देवलाली आपने 6 महीना में खड़ी कर दी, गजब कर दिया, गजब। चल जा बेटा, सूली पे भला करे भगवान। निरंतर हम विकल्प के कर्ता बनते हैं और विकल्प के कर्तृत्व का पोषण करते हैं, जबकि उससे कुछ नहीं होता। ये जैन धर्म की बात है। तो वो कहते हैं कि भाई अद्वसान भाव माने पर में ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका करता हूँ, ये मेरा करता है, मैं इसका भोक्ता हूँ, ये मेरा भोक्ता है। ऐसे भावों का नाम है अद्वसान भाव। और इनसे सारी बंध की प्रक्रिया होती है। तो बंध की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब वो जो कर्म सत्ता में पड़ा है, तो जब बंधा तब तक वो कोई नुकसान नहीं करता। जब सत्ता में पड़ा है तो समय सार में लिखा है पृथ्वी पिंड समाना, पृथ्वी के ढेले के समान है, कुछ कार्यकारी नहीं है। और जब उदय में आया तो एक समय, हर कर्म के जितने परमाणु आते हैं ना उदय में, वो एक एक समय में आते कि नहीं आते, पर एक समय में उदय में आया, तो उस समय तेरे उपयोग का उधर हो तो तेरे को वो अद्वसान भाव बंध का कारण बन जाता है, उपयोग के प्रयोगानुसार। और तेरा उपयोग उधर नहीं है तो उदय में आकर खिल जाएगा, खड़ा नहीं रह सकता वो। कैसे बताऊं आपको। आपके 25 बंगले हैं, मकान हैं, ये हैं, सब हैं। अब समझिए कि आपके पुण्य कर्म खलास हुआ तो एक जो बंगला था आपका किसी बड़े शहर में, वो म्यूनिसिपैलिटी वालों ने आके उसे बिल्कुल तोड़ दिया, बिल्कुल जमीन दोस्त कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। अब वो कर्म उदय आया तब तो बंगला टूटा, समझे ना। और आपको पता ही नहीं है, आप लोग सामाजिक में लगे हैं, स्वाध्याय में लगे हैं, अब वो कर्म फिर के निकल गए। उसने क्या बिगाड़ पाया तेरा उपयोग उसमें लगता, उपयोग के प्रयोगानुसार तो ये बंद होता, तो तुम हाय राम कहता, हाय राम कहता और कर्म बनते। ऐसे कितने संयोग हैं कि हमें पता चलता है। हमारे घर में हम सब चीजें जोड़ते रहते हैं, है ना। आप लोग हमें देते रहते, हमारे घर में इकट्ठी ढेर सारी होती रहती हैं, और बीच में न मालूम कहाँ चली जाती हैं, खो जाती हैं, हमें पता ही नहीं है आई थी कि नहीं, ना वो देखी गई, जब वही पता ही नहीं चली तो हमें क्या बोलो।
उससे हमने क्या किया? कुछ नहीं, उससे हमारा उपयोग खराब नहीं हुआ। ध्यान नहीं दिया, संभाल के नहीं देखे, अरे संभाल के नहीं, अच्छा निपट गया, झगड़ा खत्म। आप जो साल उड़ाते हो, सालों की दुकान खोलने हम इन सालों के पीछे पड़े हम, वो आते चले जाते हैं, मान जाते सब उड़ा मान गए, कितने गए, वहीं छोड़ आते हैं, फिर मिलते ही नहीं है। आप देखते ही नहीं हो, आप क्या देखना है उनको उसमें उपयोग क्या खराब करना। सच्ची बात है, मैं आपसे बोलता हूँ, ऐसा अपना अपना परिग्रह का हिसाब लगाना। कई तो बहुत सा ऐसा है कि आता है और चला जाता है और तुम्हें पता ही नहीं पड़ता है वो लोग क्या हुआ। तो उससे तुम्हें फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ, आगामी कर्म नहीं बंधे, और पता लगता तो विकल्प होते तो कर्म बन जाते। ये अघातिया कर्म के उदय में जितना भी संयोग मिलता है उसका एग्रीमेंट कितने बजे शुरू किया था? ठीक कितना हो गया? है? हो गया